देखिए, मैंने जो पटना विमेंस कॉलेज में प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, जैसे वो टैप वाटर की समस्या थी। विश्वविद्यालय बहुत प्रख्यात है, मतलब बहुत फेमस भी है, पर फिर भी वहाँ टैप वाटर की समस्या है, वाटर स्कैर्सिटी जिसको मतलब फिर फुलफिल करना है पहले। तो दूसरा, वॉशरूम्स वगैरह वहाँ काफ़ी गंदे रहते हैं। तीसरा, सेफ्टी की जो आगे नागेश्वर कॉलेज वगैरह में गार्ड्स वगैरह चाहिए, मैं उसकी व्यवस्था करना चाहता हूँ। मगध महिला कॉलेज जो है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ डिस्पेंसरी खुले, ताकि जो बहनें वहाँ रह रही हैं, क्योंकि 600-700 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं छात्रावास में, उसके लिए एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ से वो पीरियड पैड्स ले सके, अपने पीरियड्स कैंप में जो दर्द होते हैं उन्हें, उनके लिए दवा वहाँ पे मिले। नॉर्मल जो इमरजेंसी जो है वहीं पे सॉल्व हो जाए, क्योंकि जब आप उधर पटना कॉलेज की तरफ आते होंगे और दरभंगा उसकी तरफ, तो हम लोग के लिए एक डिस्पेंसरी है, तो मैं चाहता हूँ इधर भी एक डिस्पेंसरी हो। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहा है, मैं हूं आपके साथ उत्तम झा। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव हुआ, अभी हमारे साथ प्रेसिडेंट बने हैं, नए प्रेसिडेंट बने हैं। सबसे पहले आपको जीत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुश हूँ, और विश्वविद्यालय ने जिस तरह से भरोसा मुझ पर जताया है उसके लिए विश्वविद्यालय का आभार जी। आपने बताया है कई सारे इंटरव्यू में कि आपने काफी लंबा संघर्ष किया था, यूनिवर्सिटी में काफी लंबी आपने संघर्ष किया है, उसके बाद ये जीत जो मिली है, इस पर कितनी खुशी हो रही है? ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी चीज के लिए आप विश्वविद्यालय में लगातार मैं 6-7 वर्षों से कार्यरत हूँ, छात्रों की लड़ाई लड़ते आए मजबूती से, अगर ये जीत मिलती है तो इंसान को खुशी होता है, इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि जिस भरोसे के साथ मैं लोगों के लिए काम कर रहा था, छात्रों के लिए काम कर रहा था, उनका भी भरोसा मुझ पे है, ये प्रूव होता है इससे। काफी लंबे समय के बाद NSUI का अध्यक्ष जो है पटना यूनिवर्सिटी में बना है। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि काफी सालों बाद 1971 के बाद मैं पहला अध्यक्ष हूँ जो पटना विश्वविद्यालय से NSUI के द्वारा चुन के आया हूँ जी। कितना मतलब ये था, जैसे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के भी कैंडिडेट थे और भी पार्टी के समर्थित कैंडिडेट, लेकिन कितना चुनौतीपूर्ण रहा? नहीं, मेरे लिए कोई चुनौतीपूर्ण नहीं थी ये लड़ाई, क्योंकि मुझे पता था जिस पिछली बार जो अखिल भारतीय परिषद की अध्यक्षता थी विश्वविद्यालय में, उन्होंने काम नहीं किया था। जो वादे करके वो गई थी विश्वविद्यालय से, वो कहीं पे भी निभा नहीं पाए। तो ऑब्वियस सी बात है, लोगों का एक भरोसा था, पहले भी NSUI पे था, और वो भरोसा और मजबूत हो चुका है। आप देख रहे हो कि कितनी भारी मतों से मैं विजय बना हूँ विश्वविद्यालय में, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है इससे। पटना यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें PWC और मगध महिला कॉलेज है, इसमें काफी वोटों की संख्या है। छात्राओं की अगर बात करें तो इन दो कॉलेजों के लिए आपकी क्या कुछ आगे का काम रहेगा, क्या कुछ सोचे हैं इसके लिए? देखिए, मैंने जो पटना विमेंस कॉलेज में प्रॉब्लम्स मैंने देखी हैं, जैसे वो टैप वाटर की समस्या थी। विश्वविद्यालय बहुत प्रख्यात है, मतलब बहुत फेमस भी है, पर फिर भी वहाँ टैप वाटर की समस्या है, वाटर स्कैर्सिटी जिसको मतलब फिर फुलफिल करना है पहले। तो दूसरा, वॉशरूम्स वगैरह वहाँ काफ़ी गंदे रहते हैं। तीसरा, सेफ्टी की जो आगे नागेश्वर कॉलेज वगैरह में गार्ड्स वगैरह चाहिए, मैं उसकी व्यवस्था करना चाहता हूँ। मगध महिला कॉलेज जो है, मैं चाहता हूँ कि वहाँ डिस्पेंसरी खुले, ताकि जो बहनें वहाँ रह रही हैं, क्योंकि 600-700 लड़कियाँ एक साथ रहती हैं छात्रावास में, उसके लिए एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए जहाँ से वो पीरियड पैड्स ले सके, अपने पीरियड्स कैंप में जो दर्द होते हैं उन्हें, उनके लिए दवा वहाँ पे मिले। नॉर्मल जो इमरजेंसी जो है वहीं पे सॉल्व हो जाए, क्योंकि जब आप उधर पटना कॉलेज की तरफ आते होंगे और दरभंगा उसकी तरफ, तो हम लोग के लिए एक डिस्पेंसरी है, तो मैं चाहता हूँ इधर भी एक डिस्पेंसरी हो। वोटिंग के दौरान जब हमने छात्राओं से बातचीत की तो छात्राओं ने, मगध महिला कॉलेज की जो छात्राएं, उन्होंने कहा कि गेट पर जो युवा होते हैं, लड़के होते हैं, उनसे उन लोग काफी अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। जी थे, ये काफी जो दूसरी पार्टियां थी जो प्रचार कर रहे थे अपना, वो उस तरह से कर रहे थे, लेकिन हमारी जो टीम थी वो काफी डिसेंसी के साथ लोगों के साथ पेश आ रहे थे और अपने वैलेट को, अपने वैल्यूज को समझा रहे थे उन्हें, तो हमारा कोई कंप्लेन ऐसा नहीं रहा है। और जो दूसरी पार्टियां ने, छात्राओं की ये शिकायत है, किसी पार्टी विशेष की शिकायत नहीं है जी। छात्राओं की समस्या मतलब हो सकती है उनकी, वो बिल्कुल, लेकिन वो हमारे लिए नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने काफी डिसेंसी मेंटेन किया है जी। आप जैसे आप अध्यक्ष बन गए हैं शांतनु, आप सबसे पहला कदम आपका क्या कुछ होगा छात्राओं के लिए, पटना यूनिवर्सिटी के लिए? मैंने तो अभी तो जस्ट कहा, सेशन लेट चल रहे हैं इस पे, तो ये सेशन लेट एक सबसे बड़ी समस्या है, और IT सेल जो विश्वविद्यालय में बहुत कोलैप्स कर चुकी है, मैं उसे चाहता हूँ दुरुस्त करके, या फिर दूसरे IT सेल को वहाँ पे मौका दिया जाए, इसे हटा के रिजेक्ट किया जाए इस कंपनी को। देखिए, शांतनु शेखर अभी हमारे साथ है, NSUI काफी लंबे समय के बाद पटना यूनिवर्सिटी का जो अध्यक्ष है, NSUI के जो सदस्य हैं वो बने हैं। शांतनु शेखर है, जीत की इनकी बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।